Very good morning to all of you, my dear students. In last video, I told you about the cases of some countries like Pakistan, Saudi Arabia, Mexico, Fiji. There was the violation of democracy. वहाँ पर आपने देखा कि जो गवर्नमेंट्स थी जो बनी वहाँ पर एक्चुअली उन्होंने डेमोक्रेसी के रूल्स को क्या किया, वायलेट किया. इन पाकिस्तान यू शो देयर परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या कर दिया था, वहाँ से हटा दिया था. उसी तरह आपने मेक्सिको में देखा. यानी यहाँ पर क्या था, डेमोक्रेसी का वायलेशन था और इन लोगों ने अपने हिसाब से डेमोक्रेसी को परिभाषित करने का प्रयास किया था. एक्चुअली जो वो रूल अपना रहे थे, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम भी कराया. वह रेफरेंडम मीडिया की नज़र में क्या था, फ्रॉड था. लेकिन उनके नज़र में क्या था कि आई एम रूलिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. तो इस डेमोक्रेसी का मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से निकालता है और उसके नज़र में जो वो शासन कर रहे हैं एक्चुअली उनके नज़र में वही डेमोक्रेसी है. एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. बट व्हाट इज़ द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स? सो लेट्स सी व्हाट इज़ द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. क्योंकि मैंने बताया कि हर कोई अपने अपने तरीके से डेमोक्रेसी के मतलब को डिफाइन करता था. बट हियर द एक्चुअल ब्रॉडर मीनिंग जो हम लोगों को जानना है, अभी भी डेमोक्रेसी के बारे में कोई भी नहीं जानता है. और ये इसका मतलब इतना बड़ा है कि डेमोक्रेसी को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल काम है. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू एक्चुअल definition of democracy. Okay, so on this chapter we understood the meaning of democracy in limited and descriptive sense. बड़े ही सीमित तरीके से, छोटे पैमाने पर, लेकिन हमने विस्तृत तरीके से डेमोक्रेसी के मतलब को इस चैप्टर में क्या किया है, समझने का प्रयास किया है कि एक्चुअली व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में किस तरह की गवर्नमेंट जो होती है वो शासन करती है, कैसे यहाँ पर जो डेमोक्रेसी के कुछ मेरिट्स के बारे में हमने देखा. ऑल्सो वी शो अबाउट सम डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं जिनको आपने देखा. एंड वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और हमने सिर्फ डेमोक्रेसी को इस रूप में देखा है कि यह एक क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज़ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. यानी आज के समय में डेमोक्रेसी का जो मतलब हम लोग लेते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें पीपल सेलेक्ट देयर लीडर्स और इलेक्ट देयर लीडर्स एंड इन द नेक्स्ट इलेक्शन they have chances to deform the leaders who are not doing well task for them. Okay, so in the countries we call democracy, all the people do not rule. As it is said that this is representative democracy, but the countries we call democracy, जहाँ पर हम democratic country जिसको बोलते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑल पीपल कैन रूल देयर. ये संभव नहीं है कि वहाँ पर हर कोई शासन में भाग ले सके. और इसीलिए इतने बड़े देश, जैसे हम भारत का एग्जाम्पल ले लें, तो भारत में जो लगभग 125 करोड़ की आबादी है, इसमें से 125 करोड़ जो है, क्या वो शासन में डायरेक्टली भाग ले सकते हैं? कैन दे बी इन्वॉल्व डायरेक्टली? नो, वे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते. इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 5 years एंड पीपल सेलेक्ट देयर लीडर्स. ओके, सो अ मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल. यानी इसमें डेमोक्रेसी में लोगों के बिहाफ में, यानी जो लीडर्स चुने गए हैं और वो जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, उस कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के बिहाफ में वे अपनी बातों को वहाँ पर क्या करते हैं, रखने का प्रयास करते हैं, जो कि पार्लियामेंट है. ओके, इवन मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो डायरेक्टली डेमोक्रेसी में रूल नहीं कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या होता है कि इन डेमोक्रेसी मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. वाई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो लोग हैं वो डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, है ना.
every people cannot be involved directly in ruling system. So that's why in democracy majority of people rule through their elected representatives. यानी हमारा हक बनता है जो लीडर्स हैं दे आर आंसरेबल टू अस। अगर हमने उनको चुना है तो हमारे क्षेत्र में कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, या फिर कोई नया डिमांड है, तो लोग उन लीडर्स से क्या बोलते हैं, अपने आवेदन को देते हैं, उनको अपनी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं, और वो लीडर्स अपनी बातों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर पहुँचाने का काम करते हैं। सो मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। तो आजकल की जो डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन सब एक साथ बैठ करके कोई भी कलेक्टिव डिसीजन ले ये संभव नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म के रूप में यहाँ पर गवर्नमेंट चलती है। इवन इफ दे कुड, अच्छा भले मान लो भाई कि अगर वो एक साथ बैठ भी सकते हैं तो द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, लोगों के पास इतना समय कहाँ है कि वे हर डिसीजन के लिए वे वहाँ पर बैठे, या फिर उनको ऐसी इच्छा भी नहीं है, या फिर स्किल्स भी नहीं है, कुछ ऐसे गुण भी नहीं है कि वो इसमें डायरेक्टली भाग ले सकते हैं। तो इसीलिए अपने सारे डिसीजंस के लिए डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं अपने क्षेत्र के लोगों के बिहाफ में काम करते हैं। सो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड द डेमोक्रेसी वेरी वेल। ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, एंड आई होप दैट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। चलो कुछ और देखते हैं इसमें कि एक्चुअली एम्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी, जो अच्छी डेमोक्रेसी होती है उसका क्या क्या उद्देश्य होता है, व्हाट आर द बेसिक एम्स। सो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू द कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। यानी इस देश में अच्छी डेमोक्रेसी तब आएगी जब कोई भी भूखा सोने नहीं जाएगा। एज यू नो इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री बट इट इज़ द पुअरेस्ट कंट्री। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट ओनली फूड फॉर द सिंगल टाइम। ओके, so this is our moral duty that no any single body of our country should remain hungry. Okay, so in a democracy every citizen must be able to play equal role in decision making, and for this you don't need just equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and lot of commitment. यानी देखो डेमोक्रेसी जो है, जैसे इसकी एक डिमेरिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें पहले क्या था, बूथ कैप्चरिंग, जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास पावर है वही चुने जाते थे, लोग डर के मारे वोट देते थे, और ये आज भी चलता है, जिसको बाहुबल बोलते हैं, है ना। और ये अगर जब तक चलता रहेगा तब तक हम अच्छी डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं कह सकते कि हमारे देश में अच्छी डेमोक्रेसी है, जब तक कि सबको इक्वल राइट ना मिले। सब जो सिटीजन है ना, उनको इक्वल इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए, लॉट ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए, और इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यानी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो पाता है। अगर ये जिस दिन होना शुरू हो जाए ना, देन वी कैन कॉल द गुड डेमोक्रेसी हैज़ अराइव्ड इन आवर कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, so I hope that you have understood the video very well. Thank you very much.